नमस्कार, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ इस समय भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। पंडित जी, क्या कहता है आज का पंचांग और ग्रह गोचर? बिल्कुल, आइए ना इस 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और जो भी हमको विभिन्न प्लेटफॉर्म पे देख पा रहे हैं उन सभी को भी बहुत बहुत नमस्कार। आज के पंचांग की हम शुरुआत करते हैं। आज 13 अप्रैल 2022 का दिन है, दिन बुधवार है। विक्रम संवत 2079 वर्तमान में चल रहा है। शक संवत 1944 है। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज का राहु काल कुछ इस प्रकार से रहेगा, दोपहर में 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में रहेगा। आज ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से बन रही है। देखिए, सूर्य कल दोपहर के बाद मेष राशि में चला जाएगा, लेकिन आज मीन राशि में ही रहेगा। वहीं चंद्रमा का गोचर आज सिंह राशि में है। आज शाम के बाद वो कन्या राशि की तरफ आगे बढ़ेगा। वहीं मंगल इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। बुध ग्रह इस समय मेष राशि में सूर्य के साथ सूर्य के आगे बढ़ा हुआ है। कल सूर्य के साथ उसकी युति बनेगी। वहीं गुरु ग्रह इस समय मीन राशि में गोचर करने जा रहा है। शुक्र इस समय कुंभ राशि में है। आने वाले दिनों में उसका मिलन गुरु से होने वाला है मीन राशि में। वहीं शनि इस समय मकर राशि में है। राहु इस समय वृषभ राशि में है। और आज रात को राहु का प्रवेश, आज रात को राहु का गोचर मेष राशि में होगा, जहां मेष राशि में 3 ग्रहों की युतियां बनेगी। और केतु ग्रह इस समय वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है। तो ये था आज का पंचांग और आज का ग्रह गोचर। जी, तो ये बात होगी आज के पंचांग के बारे में। और हम दर्शकों को बता दें कि किसी भी समस्या का ज्योतिषीय समाधान आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स इस कार्यक्रम के दौरान फ्लैश होते रहेंगे, जिन पर आप फोन कर सकते हैं और हमसे जुड़कर पंडित जी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और किसी भी समस्या का ज्योतिषीय समाधान आप पा सकते हैं। स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश होते रहेंगे। बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। हमारा आज का विषय गुरु से संबंधित है। गुरु का मीन राशि में प्रवेश होने जा रहा है और इसका देश, दुनिया और विभिन्न राशियों पर क्या असर होगा, ये हम पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, गुरु एक बहुत ही बड़ा ग्रह माना जाता है और इसकी अपनी विशेषता होती है ज्योतिष शास्त्र में। किस तरह से हम इसकी महत्ता को समझ सकते हैं और कब गुरु ग्रह मीन राशि में प्रवेश करेंगे? देखिए, आज गुरु ग्रह मीन राशि में प्रवेश करेंगे और गुरु ग्रह अपने आप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। देखिए, एक तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, देवताओं का गुरु है और बुद्धि और विद्या का कारक है। गुरु ग्रह 2 प्रमुख राशियों का राशि स्वामी माना जाता है, धनु और मीन राशि का। देखिए, जब भी कोई भी व्यक्ति अपने घर आता है तो बेहद प्रसन्न हो जाता है, वही स्थिति गुरु की होती है। जब गुरु अपने घर में आता है, यानी मीन राशि में उसका प्रवेश होता है, तो वो बेहद प्रसन्नतादायक फल प्रदान करता है। देश और दुनिया के लिए बड़ा शुभ माना जाता है। देखिए, बुद्धि, आज के कंपटीशन के दौर में हर व्यक्ति को बुद्धि की आवश्यकता है। और यदि जातक अपनी बुद्धि का समुचित इस्तेमाल करेगा तो वो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है, अर्थात अपने कार्य क्षेत्र को बहुत प्रखर रूप से मजबूत बना सकता है। यदि बुद्धि नहीं होगी तो जातक अपने कार्य क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएगा। दूसरों के दबाव के चलते वो हमेशा परेशान बना रहेगा। तो आप देखिए कि ये गुरु की सबसे महत्वपूर्ण स्थिति मानी जाती है। और जब गुरु अपनी स्वराशि में प्रवेश करता है तो बहुत सारे ऐसी कुंडलियां जिनमें गुरु कमजोर है उनके लिए बेहद शुभ फलकारी होता है। वहीं दुनिया पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। देखिए, पिछले लगभग 26 महीनों से गुरु ग्रह जो है शनि की राशि में भ्रमण कर रहा था। पहले मकर राशि में, फिर उसके बाद वो कुंभ राशि में आगे बढ़ा, फिर कुंभ राशि से वो अतिचारी होकर मीन राशि में पहुंच गया। आप देखिए कि दुनिया में बहुत सारी जगह युद्ध जैसे हालात हैं। यूक्रेन और रूस में लगातार युद्ध चल रहा है। और आप देखिए कि गुरु का मीन राशि में परिवर्तन, मुझे लगता है कहीं ना कहीं
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उनके बीच में कुछ सामंजस्य जैसी स्थिति पैदा अवश्य करेगा। दूसरा, जो दुनिया की महाशक्ति है अमेरिका, उसके लिए भी ये बेहतर रहेगा, लेकिन उतना बेहतर नहीं है। कल आपने देखा कि अमेरिका में एक बहुत बड़ा वहां पे हादसा हुआ, आतंकवादी घटना हुई। हालांकि उसका संबंध राहु और केतु से है, लेकिन गुरु अमेरिका को थोड़ा सा बेहतर परिणाम देगा, क्योंकि अमेरिका वृषभ राशि का देश है और वृषभ राशि से एकादश भाव में गुरु का गोचर अपने आप में बहुत शुभ माना जाता है। हम लौटकर आते हैं भारत की ओर। देखिए, भारतवर्ष की कुंडली वृषभ लग्न और कर्क राशि की है। कर्क राशि से गुरु अभी तक अष्टम भाव में था। कहीं ना कहीं भारत में आतंकवादी घटना, भारत में उतार चढ़ाव आना, भारत को कुछ ना कुछ परेशानियां पैदा करना, इसमें भी गुरु की भूमिका थी। लेकिन अब गुरु बहुत सुंदर स्थिति में आ गया, यानी भाग्य स्थान में। लग्न से देखें तो एकादश भाव में, तो भारत की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी को वो कई गुना बढ़ा देगा। आप इस दौरान देखेंगे कि भारत का जो शेयर मार्केट है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। जैसे अभी वो अंकों की चढ़ाई चढ़ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में जब तक गुरु का गोचर मीन राशि में रहेगा, मुझे लगता है कि वो 60,000 के अंक को पार कर जाएगा। ये तो ही शेयर मार्केट की बात, लेकिन इसका प्रभाव भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। आप देखिए कि इस दौरान भारत का जो निर्यात है वो कई गुना बढ़ जाएगा। जैसे आप अभी देख पा रहे हैं कि भारत इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं का आयात कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया किया करते थे, अब वो दोनों देश लड़ाई में व्यस्त हैं। इसलिए भारत कृषि के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसका फायदा देश के किसानों को होगा, उनकी आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मजबूत होगी। देखिए, चूंकि गुरु का गोचर मीन राशि में है, तो वो भारत के शासक वर्ग को भी बहुत लाभ देगा। जहां जहां भारत में सत्ता वर्ग में बैठा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, देश के किसी भी राज्य में क्यों ना हो, वो देश के शासक वर्ग को बहुत हद तक लाभ पहुंचाएगा, क्योंकि मीन राशि में बैठा हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र पे भारत शिक्षा, संचार और विभिन्न पड़ोसियों से जो संबंधों की बात आती है, उसमें भारत की स्थितियां बहुत बेहतर होंगी, क्योंकि इस दौरान हंस योग भी बन रहा है। हंस योग अपने आप में बड़ा सुंदर सा योग माना जाता है, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि देश और दुनिया को, जैसे हंस को जब आप देखते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रसन्नतादायक स्थितियां निर्माण करेगा। तो गुरु का जो मीन राशि में प्रवेश है, उसका फल इस प्रकार से पूरी दुनिया और लोगों को मिलेगा, और हम अपने इसी कार्यक्रम में आगे बताएंगे कि विभिन्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये तो भारत के लिहाज से बात हो गई, लेकिन अगर हम विभिन्न राशि के जातकों की बात करें तो ऐसी कौन कौन सी राशि है जिस पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? देखिए, इसका प्रभाव 12 राशियों पर बिल्कुल अलग अलग पड़ेगा। मैं एक एक करके राशि बात बता देता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए। तो देखिए, मेष राशि वाले जातकों के लिए गुरु इस समय 12वें भाव में गोचर करेगा। 12वें भाव में गोचर करना मेष राशि वाले जातकों के लिए ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि बुद्धि का कारक है। राशि से 12वें भाव में जाना मन को अस्थिर बनाएगा, अप्रसन्नता स्थिति रहेगी, एग्रेशन काफी आ सकता है, और यदि आप शिक्षा प्रतियोगिता या विभिन्न कार्यों से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो बेहद तंग करने जा रहा है। मानसिक रूप से परेशानी देगा, विरोधियों की संख्या बढ़ेगी, अनावश्यक आप परेशान होते रहेंगे। हालांकि ये स्थिति 13 अगस्त तक ही रहेगी, इसलिए बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। ये सबसे ज्यादा असर अगले वर्ष करेगा आपके ऊपर, जब 18 दिसंबर के बाद ये पूरी तरह से मीन राशि में गोचर करेगा। तो मेष राशि वाले जातक थोड़े से सावधानी से अपना इस समय बिताइएगा। अगली राशि यानी वृषभ राशि की हम चर्चा करते हैं। देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत श्रेष्ठ स्थितियां लेकर आ रहा है। कई वर्षों बाद इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं, लगभग 13 वर्षों के बाद ये स्थिति बनने जा रही है आपके जीवन में। सबसे पहले तो आपकी आय को ये कई गुना बढ़ा देगा। यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो राजनीतिक कार्यों में आपको बहुत सफलता मिलेगी। शिक्षा संबंधी कार्यों से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत सफलता प्राप्त होने जा रही है। आपकी संतान से जुड़े हुए कार्यों में आपको
गजब की यानी कमाल की सफलता देने जा रहा है। और यदि आपके यहाँ संतान नहीं है तो आप मानकर चलिए कि आपके यहाँ संतान होने जा रही है। अगली राशि यानी मिथुन राशि की हम चर्चा करते हैं। देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भी ये समय बहुत शानदार है, क्योंकि गुरु का गोचर अब आपकी राशि से दशम भाव में हो रहा है। दशम भाव यानी बहुत दिनों से आप पिछले 2-2.5 वर्षों से कामकाज को लेकर परेशान थे, धन को लेकर आपके जीवन में परेशानियां थी, तो ये परेशानियां मुझे लगता है कि अब कम होने जा रही हैं। मानसिक तनाव कम होगा, सुख में वृद्धि होगी। यदि आप प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों को संपन्न कर रहे हैं तो उसमें भी आपको धन की आवश्यकता प्राप्त हो सकती है। और इसके अलावा कहीं ना कहीं माता को बहुत ज्यादा सुखकारी होगा। नया मकान आप खरीद सकते हैं, घर में नए एसी, नया वाहन आने के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर समय बहुत बढ़िया है। वहीं कर्क राशि वाले जातकों की यदि हम चर्चा करें तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए भी यह समय सामान्य होने जा रहा है। देखिए, गुरु अष्टम भाव में बैठा था, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, भाग्य साथ नहीं दे पा रहा था, तो अब परिस्थितियां थोड़ी सी बेहतर होगी। मित्रों और परिजनों से कहीं ना कहीं आपको बहुत लाभ मिलने की संभावना है। आपके यश मान में वृद्धि हो सकती है। भाग्य में आ रहे अवरोध दूर होंगे। धर्म में आपकी आस्था निसंदेह कहीं ना कहीं बढ़ेगी। और कुल मिलाकर यह परिस्थिति आपके लिए बहुत बेहतर परिणाम देने जा रही है। हम अगली राशि की चर्चा करते हैं। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये समय थोड़ा सा कमजोर है। देखिए, आपकी राशि से अष्टम भाव में गुरु का गोचर है। गुरु सिंह राशि में पंचम भाव यानी संतान का भाव होता है और कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा हुआ होता है। यदि आप अदालती मुकदमेबाजी या विभिन्न कार्यों को लेकर आप परेशान रहते हैं, संतान को लेकर चिंता मन में बनी हुई है, या आपके कोई शासकीय कार्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें भी कहीं ना कहीं आपको निजात मिलने की संभावना दिखाई देती है। कुल मिलाकर ये समय बहुत शानदार बना हुआ है। मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा, कार्य क्षेत्र बहुत शानदार रहेगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो रहेगी, सेहत को लेकर आप थोड़े से परेशान बने रहेंगे, स्वास्थ्य कमजोर रहेगा, वाहन संबंधी कष्ट आपके जीवन में आ सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, कहीं ना कहीं आपके परिवार कुल कुटुंब को लेकर परेशानियां बढ़ सकती हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए गुरु का परिवर्तन कैसा रहेगा? तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह राशि परिवर्तन बेहद शानदार है। देखिए, आपकी राशि से सप्तम भाव में गुरु का गोचर। यदि आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आप परेशान हैं तो सफलता मिलेगी। कंपटीशन में सफलता मिलेगी। संबंधों के आधार पर बहुत लाभ होगा। सबसे बड़ी बात, आपके स्वास्थ्य को बहुत बेहतर करेगा, मन को बेहद प्रसन्न बना सकता है। कार्य क्षेत्र कमोबेश बेहद शानदार बना रहेगा और इस दौरान आपको अचानक कहीं ना कहीं से आय प्राप्त हो सकती है। तुला राशि वाले जातकों की चर्चा कर लेते हैं। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए भी ये बहुत लाभकारी है। देखिए, आपकी कुंडली में, आपकी राशि में यह पराक्रम भाव का स्वामी है, तो आपको इस दौरान यश मान सम्मान में वृद्धि आपको महसूस होगी। सामाजिक क्षेत्र में, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपकी प्रतिष्ठा को ये बढ़ा देगा। सेहत में यदि कोई परेशानी थी तो सेहत आपकी दुरुस्त हो जाएगी। विरोधी वर्ग को कहीं ना कहीं ये बहुत कमजोर करेगा, यानी आप अपने विरोधियों के ऊपर अब हावी होने वाले हैं। हालांकि इस दौरान आपका खर्च वो कई गुना बढ़ा देगा, खर्च में वृद्धि हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपको वो यात्राएं खूब कराएगा। आपके घर परिवार में बहुत सारे शुभ और मांगलिक कार्य होंगे, जिसके चलते वो कहीं ना कहीं आपको बहुत लाभ अवश्य देगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये बहुत बेहतर साबित होने जा रहा है, क्योंकि अभी तक आपकी राशि से चतुर्थ भाव में था, माता को कष्ट दे रहा था, अप्रसन्नता बनी हुई थी, सुख में कहीं ना कहीं कमी लेकर आ रहा था। लेकिन पंचम भाव में गुरु का गोचर आपको शिक्षा, प्रतियोगिता, कंपटीशन, राजनीति और सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपका जो कोई धन रुका हुआ है, तो उस रुके हुए धन को भी वो आपको दिलाने में बहुत मदद करने जा रहा है। कुल मिलाकर गुरु का आपके लिए बहुत शुभ फल प्राप्त होने जा रहा है। अगली राशि यानी धनु, जो कि खुद गुरु की ही एक राशि है,
लेकिन धनु राशि वाले जातकों के लिए गुरु का मीन राशि में प्रवेश बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कारण सबसे बड़ा है कि आपकी राशि से ये चौथे भाव में गोचर करेगा। चौथे भाव में गुरु का गोचर कहीं ना कहीं बेहद कष्टकारी है, मानसिक रूप से तनाव देगा, मन अप्रसन्न बनाए रखेगा, सुख में कमी आ सकती है, माता को कष्ट देगा। यदि आपके घर लेने का सोच रहे हैं तो घर आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। कामकाज में भी ये बाधाएं उत्पन्न करेगा, कार्य क्षेत्र में बहुत तंग आपको कर सकता है, मन अप्रसन्न रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपके हर कार्यों में ये एक ना एक प्रकार से बाधाएं उत्पन्न करेगा। तो ये समय धनु राशि वाले जातक बिल्कुल, धनु आपके राशि लिए की ठीक बात हो नहीं। गई पंडित जी, और अन्य राशियों की पर भी हम चर्चा करेंगे। इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, श्वेता। श्वेता जी, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। जिस जगह से आप बात करें उस जगह का भी नाम बताएं। सबसे पहले अपने जन्म की पूरी तिथि बताएं, समय और स्थान बताएं। हाँ, हेलो पंडित जी, प्रणाम। जी प्रणाम। जी। हाँ, मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 5 जून 2001। जी। 5 जून 2001 रात्रि के 12:51 11 बज के 51 मिनट जी। 11:40 मिनट। 11:40 रात्रि का जन्म है जी। हाँ, दिन एक मंगलवार बार रात्रि में। पूरा स्पष्ट बता दे, 12 है 11 है, एक बार पूरा नहीं बता नहीं, दे। 11:40 मिनट। जी, 11:40। स्थान बता दें। हाँ, स्थान यूपी बलिया। जी, प्रश्न करें। उसके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। बीकॉम कर रही है और सरकारी जॉब की तैयारी भी कर रही है। बीकॉम कंप्लीट हो गया तो उसको जॉब मिलेगा कि नहीं, और उसकी लाइफ कैसे रहेगी, शादी कैसे होगी, और उसका आगे का लाइफ कैसा रहेगा। जी। चलिए, बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं एक एक करके छोटा छोटा उत्तर दिए देता हूँ। पहले तो बता देता हूँ, कुंडली कुंभ लग्न और वृश्चिक राशि की है। ज्येष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में बिटिया का जन्म हुआ है। देखिए, कार्य क्षेत्र यानी दशम भाव में चंद्रमा बैठा है, इसलिए शासकीय क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। पर बात आती कंपटीशन में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, वहां पंचम भाव में बुध वक्री होकर बैठा हुआ है और राहु भी वहीं बैठा है, इसलिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। वैवाहिक जीवन की बात आती है, चूंकि मांगलिक कुंडली नहीं है और सप्तम भाव का जो स्वामी ग्रह है सूर्य, वो चौथे भाव में शनि के साथ बैठा है, इसलिए वैवाहिक जीवन थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा। भविष्य की बात जहां तक आती है तो देखिए, इस समय केतु की महादशा आपकी बिटिया के ऊपर चल रही है, जो कि 13 अप्रैल 2024 तक चलेगी। हालांकि उसके बाद 20 साल के लिए शुक्र की महादशा आएगी, जो कि 2024 से 2044 तक चलेगी। ये दशा बहुत बेहतर साबित हो सकती है बिटिया के लिए। परंतु बिटिया की कुंडली में शुक्र ग्रह 5 डिग्री का होकर पराक्रम भाव में बैठा है, थोड़ा कमजोर है। तो शुक्र ग्रह और बुध ग्रह से जुड़े हुए उपाय आप अपनी बिटिया के लिए श्वेता जी अवश्य कराइए, मुझे लगता है उससे अवश्य लाभ होगा। बिल्कुल, वही पंडित जी से निजी परामर्श के लिए भी दर्शक संपर्क कर सकते हैं। उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अगले दर्शक जुड़ चुके हैं पंडित जी, दिल्ली से हमारे साथ विजय। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। सबसे पहले जन्म की पूरी तिथि बताएं, समय और स्थान भी बताएं। नमस्कार पंडित जी, मेरी जन्म तिथि है 2 अगस्त 1955। जी। 2 अगस्त 1955 और जन्म का समय है शाम को 6 बजे, जगाधरी हरियाणा। जी, प्रश्न करें। प्रश्न मेरा ये है, मेरा स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब है, ठीक नहीं रहता, कब तक ठीक होगा ये? जी पंडित जी। चलिए, आपकी कुंडली मकर लग्न और मकर राशि की है। देखिए, 7वें भाव में बहुत सारे प्लेनेट बैठे हुए हैं, शुक्र, बुध, बृहस्पति, हर्षल, सूर्य और मंगल। देखिए, आपकी कुंडली में जो स्वास्थ्य का कारक ग्रह है वो है शनि। हालांकि वो तुला राशि में उच्च का होकर बैठा है, लेकिन वो कुछ परेशानियां खासतौर से पेट और पेट से जुड़ी हुई और हड्डी की समस्याएं, माने हाथ पैरों में दर्द, ये सबसे ज्यादा देता है। और आपने पूछा कि ये परेशानी कब तक ठीक होगी, हालांकि शनि की महादशा आपके ऊपर चल रही है, जो कि 6 जून 2029 तक चलेगी। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप विजय जी एक नीलम रत्न जरूर धारण कर लीजिए, सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में चांदी में जड़वा कर, जिसका वजन लगभग 12 रत्ती के आसपास का हो या 8 कैरेट के आसपास का हो, तो आप इसको पहनिए। मुझे लगता है इससे आपको सफलता आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में जरूर मिलेगी। और थोड़ा भगवान शिव की पूजा अर्चना जरूर करें, यदि आप कर सकती हैं तो करिए, इससे भी आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। बिल्कुल, वही पंडित जी से निजी परामर्श के लिए भी दर्शक संपर्क कर सकते हैं। उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पंडित जी, अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। हम बात कर लेंगे दैनिक राशिफल की। शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के जातकों के साथ।
बिल्कुल, मेष राशि वाले जातकों का दिन आज सामान्य रहने जा रहा है। बहुत सारी परेशानियां जो पिछले कई दिनों से बनी हुई थी, उनमें आज कमी होने जा रही है। मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज की स्थिति बेहतर रहेगी, परंतु सलाह यही है कि जरूरी कामकाज अभी भी ना करें तो वो बेहतर रहेगा। हालांकि आज प्रेम संबंधों के लिए दिन बेहद खास बना हुआ है। अगली राशि यानी वृषभ की हम चर्चा कर लेते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों का समय शानदार है। मन प्रसन्न बना रहेगा, कार्य क्षेत्र बढ़िया रहेगा, यात्रा की संभावनाएं आज बनती हैं। प्रेम संबंधों के लिए दिन भी आज बेहद खास है। अगली राशि यानी मिथुन राशि की बात करते हैं तो मिथुन राशि वाले जातकों के सितारे भी आज से सामान्य होने जा रहे हैं और बल्कि और बेहतर होने जा रहे हैं। मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज में रुचि बढ़ेगी, मित्रों और परिजनों से सहयोग मिलेगा। यदि आज आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो आज आपकी मुलाकात बहुत ही श्रेष्ठ और लाभकारी होने जा रही है। कुल मिलाकर दिन बेहद शानदार है। कर्क राशि वाले जातक आज थोड़े से परेशान रह सकते हैं क्योंकि समय आज बेहद कमजोर बना हुआ है, क्योंकि लोग आपके न केवल कार्यों की आलोचना करेंगे अपितु अपने आपके कार्यों में मीन मेख भी निकाल सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए दिन आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वैवाहिक जीवन भी आज थोड़ा सा कमजोर बना रहेगा, तो कोशिश करें आज अपने दिन को बहुत सामान्य तरीके से बिताएं। अगली राशि यानी सिंह राशि की हम चर्चा करते हैं तो सिंह राशि वाले जातकों का समय आज बहुत शानदार बना हुआ है। मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा, कार्य क्षेत्र की स्थिति बढ़िया बनी रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज, आज आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। यहाँ तक कि आपके यश मान सम्मान में भी आज वृद्धि होने की भरपूर संभावना है। कुल मिलाकर दिन बेहतर है। अगली राशि यानी कन्या राशि की चर्चा करते हैं। कन्या राशि वाले जातक आज थोड़े से परेशान रहेंगे। लोग आपसे अनावश्यक बहस करेंगे, तंग करेंगे। आप अपने आप को सामान्य बनाए रखें, मन को बेहद शांत बना के रखें और प्रेम संबंधों से बचने की कोशिश करें। तुला राशि वाले जातकों की हम बात कर लेते हैं। तुला राशि वाले जातकों का दिन आज बेहद शानदार है। देखिए, एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर न केवल आपके समय को मजबूत बनाएगा अपितु आपके कामकाज को भी काफी बेहतर अवश्य बना सकता है। हालांकि आज प्रेम संबंधों से आपको बचना चाहिए। कोशिश करें कि आप अपने किसी अपने से मिलने जा रहे हैं तो उससे भी आज थोड़ा धैर्य से मिले। कहीं ना कहीं वो आपसे नाराज होगा, आप नाराज नहीं होंगे। अगली राशि यानी वृश्चिक की चर्चा करते हैं तो वृश्चिक राशि वाले जातकों का दिन आज बेहद शानदार है। देखिए, कार्य क्षेत्र में चंद्रमा का गोचर आपके कार्यों को लाभ देगा, शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता देगा, व्यवसायिक संबंध मजबूत बनाएगा, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में भी आज आपको सफलता वो अवश्य देगा। कुल मिलाकर समय बेहद शानदार है। इस समय का भरपूर तरीके से लाभ उठा लीजिए। धनु राशि वाले जातकों की हम चर्चा करते हैं। धनु राशि वाले जातकों का समय आज से सामान्य हो रहा है। देखिए, कामकाज का तनाव अब आज से कम होने लगेगा, रुचि थोड़ी कार्यों में बढ़ेगी, यात्रा आपकी हो सकती है, धार्मिक क्षेत्र में भी रुचि बढ़ेगी और प्रेम संबंधों में भी आज परिस्थितियां सामान्य बनी रहेंगी। अगली राशि यानी मकर राशि की बात करते हैं तो मकर राशि वाले जातक आज थोड़े से परेशान रहेंगे। देखिए, अनावश्यक तनाव आज आपको घेर सकता है। लोग आपकी उतनी मदद नहीं करेंगे जितनी आप अपेक्षा कर रहे हैं। प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों के लिए भी आज का दिन ठीक नहीं है। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज, खर्च बढ़ेगा, बजट गड़बड़ाएगा तो उसके कारण भी तनाव बढ़ सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखें। अगली राशि यानी कुंभ राशि की हम चर्चा करते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों का समय बेहद शानदार है। देखिए, लोग न केवल आपकी मदद करेंगे अपितु आपके संबंधों में भी वृद्धि हो सकती है। कार्य क्षेत्र बहुत ही बढ़िया और मधुर बना रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए दिन तो आज बेहद खास बना हुआ है, तो आज आप अपने पार्टनर से मिलें। वैवाहिक संबंधों का, यदि आप विवाहित हैं तो वैवाहिक संबंधों को आप प्रेम से निभाएं। बहुत शानदार दिन है। अंतिम राशि यानी मीन राशि की चर्चा करते हैं। मीन राशि वाले जातकों का समय आज बेहद शानदार है। न केवल कार्य क्षेत्र आपका मजबूत होगा अपितु आपके विरोधी भी आज आपसे नतमस्तक की स्थिति में रहेंगे। यदि आप यात्रा करने जा रहे हैं तो आपकी यात्रा बेहद सुखद और लाभकारी हो सकती है। कामकाज बहुत ही शानदार रहने वाला है। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए बहुत ही खास बना हुआ है, तो आज के दिन को बहुत बढ़िया तरीके से बिताइए और दिन का भरपूर तरीके से आनंद लीजिए। जी, तो ये तो हो गया 12 राशियों का राशिफल।
पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए। जिस तरह से आपने विषय पर विस्तार से दर्शकों को जानकारी दी, उनकी जिज्ञासा को शांत किया, साथ ही दैनिक राशिफल के बारे में भी आपने बताया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ सितारों की चाल में आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।